जैसा कि हमने पिछली वीडियो में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालना सीखा था, इस वीडियो में हम भाग विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करेंगे। हमने पहले 18 और 72 संख्या लिए थे, वही संख्या हम अब भी ले रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। तो 18 और 72 भाग विधि से एचसीएफ निकालने के लिए हमें बड़ी और छोटी संख्या देखेंगे पहले कि बड़ी संख्या कौन सा है, छोटी संख्या। जैसा कि इसमें बड़ी संख्या है हमारा 72 और छोटी संख्या है 18। ठीक, भाग विधि द्वारा निकालते कैसे हैं, एकदम इसकी प्रक्रिया भाग के जैसा ही है। बस ये भाग तब तक चलती जाती है जब तक कि शेषफल 1 ना मिल जाए, सॉरी 0 ना मिल जाए। शेषफल अगर 0 मिल जाता है तब हमारा जो उस भाजक होगा वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। जैसे कि छोटी संख्या है 18, बड़ी संख्या है 72। अब 18 को 72 से भाग करेंगे, 72 से भाग करेंगे तो 18 कम 18, 18 चौक 72, पूरा पूरा एक ही बार में कट गया। अब यहाँ से हमारा भाजक यही 18 ही भाजक बना, यही भाजक हमारा कहलाएगा एचसीएफ, क्योंकि इससे इसमें भाग किया गया, शेषफल आया 0। चलिए आगे इन सभी संख्याओं का देखते हैं। इसमें 3 संख्याएं हैं, इसका एचसीएफ कैसे निकलेगा, चलिए भाग विधि द्वारा देखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या है 25, 25 और 28, उसके बाद 30। तो चाहे छोटी संख्या में इन दो छोटी संख्या से दोनों में से किसी भी संख्या को भाग करके चेक करते हैं। मान लीजिए हम 25 को भाग करें, 25 से भाग किए 28 में, 25 और 28 में भाग करते, 25 से 28 में एक बार में जाएगा, 25 से कम 25 घटाएंगे 3 आएगा। फिर इसी से जो शेषफल बचता है, अब समझिए प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ाते हैं। अब ये जो शेषफल बचा, फिर यही हमारा भाजक का काम करने लगेगा। फिर यहाँ से एक भाग वाला निशान बनाएंगे, फिर भाग करेंगे। लेकिन यहाँ क्या आएगा, भाज्य की जगह पर, भाज्य के जगह पर हमारी वो संख्या आएगी जिससे हम इसके पहले भाग दे रहे थे, यानी कि यही 25 फिर से हमारा भाज्य का काम करेगा और ये वाला शेषफल हमारा भाजक का काम करेगा। फिर से अब ये फिर भाग देंगे, यही प्रक्रिया जैसे ऊपर वैसे नीचे। 8 बार में जाएगा, 3 अट्ठे 24। अब घटाएंगे, 25 में से 1 जाए, 25 में से 24 जाएगा 1, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। फिर आगे यही प्रक्रिया, हम यही प्रक्रिया तब तक करते जाएंगे जब तक कि शेषफल हमको 0 ना मिल जाए। 0 मिलते ही जो हमारा यहाँ पर भाजक होगा वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। अब यहाँ पर क्या उतरेगा, इसके पहले किससे आप भाग किए थे, 3 से, तो यही 3 यहाँ पर उतर जाएगा, भाज्य का काम करेगा। अब कितनी बार जाएगा, 3, 1 तिहाई 3, पूरा कट जाएगा, हमारा भाजक कितना आया, 1। अब चाहे तो आप इससे इसमें भाग करते तब भी 1 आता, इससे इसमें भाग करते तब भी 1 ही आता, क्योंकि इन सभी संख्याओं का उभयनिष्ठ फैक्टर आपको 1 मिलता, यही एचसीएफ होगा। अब चेक करना है, अभी 30 बचा था तो 1 से 30 में भाग करके चेक करेंगे कटेगा कि नहीं कटेगा। तो चेक कर लेते हैं, अगर कट गया तब तो हमारा भाजक सही है, यही एचसीएफ होगा। अगर नहीं कट रहा है तो हमारा एचसीएफ कुछ दूसरा होगा, उसको भी चेक करेंगे। 1 तिहाई 3, 0, 0 बार में जाएगा, 0 कट गया, मतलब कि 1 हमारा एचसीएफ सही है। अतः एचसीएफ ऑफ 25, 28 और 30, इन सभी का एचसीएफ हमारा होगा 1। इसी विधि की, इसी एचसीएफ की चर्चा अगर हम गुणनखंड विधि से देखें, अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो देखिए कैसे निकालते हैं। 25, 28, 30, तो 25 का हो जाएगा 5 पचे 25, 5 गुणे 5। 28 का होगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, 4 सते 28। 30 का होगा 2 तिहाई 6 और 6 पंचे 30। देख रहे हैं तीनों संख्याओं में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। अगर किसी संख्या में जिस संख्या का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं उसका अभाज्य गुणनखंड करते समय कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना मिले तो आप वहाँ गुणे 1 लगा सकते हैं, गुणे 1 गुणे 1। 1 इसलिए क्योंकि किसी संख्या का 1 से जब गुणा कराते हैं हमको वही संख्या दोबारा मिल जाती है। तो देख रहे हैं 1 लगाएंगे तो यही 1 जैसे ही लगाएंगे
तीनों में कॉमन दिखेगा और उस समय हमारा HCF वही एक बनेगा, मतलब 25, 28 और 30 का HCF आएगा एक। आप भाग विधि से ऐसे लगा सकते हैं, गुणनखंड विधि से इस तरीके से आप लगा सकते हैं।